दोस्तों कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपनी इकलौती बेटी की शादी एक गरीब मजदूर से कर दी है जो कि सिंपल वेशभूषा में था। जितने भी लोग देखते हैं भाई देख के दंग रह जाते हैं कि इतने पैसे वाले व्यक्ति, इन्होंने ऐसे व्यक्ति से शादी कर दी जो फटीचर लगता है। वो लड़की भी अपने पिता से और अपने पति से नफरत करती है। यहाँ तक कि वो लड़की ये सोचती है कि हम इस गरीब मजदूर को इतना परेशान करेंगे कि एक दिन खुद ब खुद हमें छोड़ के चला जाएगा। बहुत ज्यादा इसको शौक चढ़ा था ना हमसे शादी करने का। वो खुद भी मजाक बनाती है और अपनी सहेलियों से भी अपने पति का मजाक बनवाती है। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन उस गरीब मजदूर की ऐसी सच्चाई सामने आती है कि वो पैसे वाली घर की लड़की अपने पति के पैरों में गिर जाती है और कहती कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं क्यों नहीं तुम्हें पहचान पाई। आखिर में दोस्तों वो गरीब मजदूर जो व्यक्ति था वो कौन था, क्या उसकी सच्चाई थी और उसकी सच्चाई कैसे सामने आई जो इतना गुरूर करने वाली महिला लड़की पति के पैरों में गिर गई। उसकी जब सच्चाई आप भी जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। चलिए दोस्तों इस पूरी कहानी के बारे में हम आपको बताते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन व्यक्ति जिनका नाम सूर्य प्रकाश होता है। दोस्तों सूर्य प्रकाश के पास में करोड़ों की संपत्ति होती है। कई बड़े बड़े होटल उनके नाम से चलते हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां उनके नाम से चलती हैं, एजेंसी उनके नाम से चलती है, गाड़ी बंगला नौकर चाकर इतनी संपत्ति होती है कि छोटे मोटे अमीरों को तो वो चुटकियों में खरीद लें। उनकी एक इकलौती बेटी जिसका नाम नित्या था। आप सोचिए कि जिसके बाप के पास में इतनी संपत्ति हो, उस बेटी के ऐसो आराम शौक कितने बड़े बड़े होंगे। वो बेटी महंगे महंगे होटलों में खाना खाने के लिए जाती, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के शॉपिंग करने जाती, करोड़ों रुपए की शॉपिंग एक घंटे में कर लेती। भाई बाप के पास में पैसा है, बिजनेसमैन, बहुत रईस आदमी की बेटी है, तो उसके छोटे मोटे खर्चे कैसे होंगे। दोस्तों जितने भी रिलेटिव होते हैं वो भी सोचते हैं कि भाई जिस दिन नित्या की शादी होगी उस दिन का नजारा कैसा होगा। पता नहीं कौन सा वो व्यक्ति होगा, कौन सा वो पैसा वाला आदमी होगा जिससे नित्या की शादी होगी। दोस्तों सभी लोग नित्या की शादी का इंतजार करते हैं कि भाई नित्या की शादी का नजारा तो देखते ही बनता है। करोड़ों की मालकिन है, पता नहीं किसके लिए बनी हुई है। ऐसे करके लोग तरह तरह की बातें किया करते थे। क्या होता है कि नित्या की पढ़ाई लिखाई जब पूरी हो जाती है दोस्तों, नित्या शादी के योग हो जाती है। तो एक दिन पिता ने नित्या की शादी का ऐलान कर दिया, डेट फिक्स कर दी कि फला डेट को नित्या की शादी होगी। एक बहुत बड़े होटल में पूरा इंतजाम किया गया, सारे लोगों को इनवाइट किया गया। नित्या भी खूब अपना तैयारी करने में जुट गई, तरह तरह की शॉपिंग करना, मौज मस्ती करना दोस्तों के साथ में, अब मेरी शादी होगी। दोस्तों जो होटल बुक किया गया था उस होटल में ऐसे ऐसे महंगे महंगे आइटम जो लोगों ने कभी अपनी जिंदगी में ना देखे थे और शायद ना दोबारा कभी देख पाएंगे, ऐसा मतलब अरेंजमेंट किया गया था कि देखते ही बनता। लोग खाना तो कम खा रहे थे, देख रहे थे वहां का नजारा कि देखो कितना अच्छा यहाँ का नजारा है। जब दोस्तों वहां पे शादी का टाइम आता है, मुहूर्त आती है, शादी का वक्त आता है, और जब वो लड़का आता है जिससे नित्या की शादी होने वाली थी, तो उस लड़के को देख के लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। क्योंकि एक सिंपल वेशभूषा वाला लड़का जो कि एक मामूली सा नौकर लग रहा था, कपड़े उसके ऐसे थे जैसे इसने 10 दिन से कपड़े अपने धोई नहीं है, और उसका नाम कमल सक्सेना था। दोस्तों लड़की जो थी, नित्या जो थी, अपने पिता की तरफ घूर के देखती है, लेकिन पिता ने इशारा किया कि चुपचाप से शादी कर लो, बिल्कुल भी हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो किया है बहुत अच्छा किया। दोस्तों नित्या अपने पिता की बात को मान लेती है, लेकिन नित्या के अंदर इतनी ज्यादा नफरत हो जाती है कि मेरे पिता ने तो मेरा सर ही काट लिया, इतना पैसा मेरे पास में, और मेरे पिता ने एक गरीब, या लगता है कि बेकारी से शादी कर दी। नित्या बेमन से शादी तो करती है, लोग तरह तरह की बातें करते कि बाप के पास में इतना पैसा था, कुछ भी अपनी बेटी को नहीं दिया, कैसा आदमी है। दोस्तों क्या होता है कि नित्या की और कमल सक्सेना की शादी हो जाती है, और जो कमल था वो घर जमाई बन जाता है, यानी नित्या के घर पे ही रहने लगता है। और नित्या तो इतना ज्यादा नफरत करती थी
कि अपने पति को अपनी एक उंगली तक टच नहीं करने देती थी, बल्कि नौकरों जैसा व्यवहार नित्या ने अपने पति के ऊपर करना शुरू कर दिया। नित्या इतना मजाक बनाती है, अपने जूते चप्पल भी साफ करवाती है, झाड़ू पोछा घर में लगवाती है, और जो कमल था वो फटे पुराने कपड़ों में रहता है और किसी भी बात का एतराज नहीं करता है, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है कि तुम हमसे क्यों करवा रहे हो घर का काम। दोस्तों, कमल सक्सेना खुशी खुशी अपना काम करते हैं। अब कोई अगर बाहर वाला आता है तो नित्या कह दी मेरे घर का नौकर है, लेकिन कमल को कभी भी खराब नहीं लगा कि मेरी पत्नी मुझे नौकर बनाती है। कभी गाड़ी पुछवाती है, कहीं मतलब ये कहिए कि नौकरों वाले ही काम करवाती है। नित्या की माँ वो भी गाली सुना के चली जाती, क्योंकि सोचती है दामाद हमारा बेकारी है। नित्या वो भी सुना के चली जाती। नित्या इतना मजाक बनाती है, खुद भी मजाक बनाती और अपनी सहेलियों से भी अपने पति का मजाक बनवाती है। और कमल के सामने ही नित्या अपनी सहेलियों से कहती कि देखना एक दिन हम इसको इतना परेशान कर देंगे कि खुद हमें छोड़ के भाग जाएगा, पछताएगा बेचारा कि क्यों इसने हमसे शादी कर ली। लेकिन जो कमल होता है वो नित्या के हर टॉर्चर को सहता जाता है। नित्या कुछ भी दे, गाली दे, कुछ भी करे, कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप सुनता रहता है और अपने काम में मगन रहता है। यहाँ तक कि नित्या ये भी कह रही थी कि पता नहीं कितना भी शर्म है, इसको शर्म आती ही नहीं, चाहे इसको कुछ भी कर डालो। दोस्तों, ऐसे करके वक्त आगे बढ़ता जाता है। एक दिन की बात है कि नित्या एक बहुत बड़े बिजनेस इवेंट में इनवाइटेड थी, जहां पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे। क्योंकि नित्या अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाती थी, तो वो भी उस बड़े से बिजनेस इवेंट में जाती है। वहां पे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनका नाम लिया जाता है, चर्चा होती है, बहुत अच्छी भव्य व्यवस्था होती है। नित्या तो आगे बैठ जाती है और नित्या के जो पति थे कमल, वो पीछे बैठ जाते। नित्या कहती कि पीछे बैठ जाना, बेइज्जती मत करवाना मेरी पे। लेकिन दोस्तों, वहां पे जो होता है उस नजारे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। जहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का नाम लिया जा रहा था, वहां पे कमल सक्सेना को बड़े आदर के साथ में इनवाइट किया जाता है कि वेलकम टू कमल सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बिजनेस इवेंट में। अब जैसे ही वो नित्या सुनती है अपने पति का नाम तो वो चौंक जाती। पहले तो ये सोचती है कि भाई इस नाम का कोई दूसरा होगा, लेकिन जब उसका पति चलता है तो पहले तो चौंक जाती कि भाई इस पागल को क्यों बुला लिया गया। ये पागल स्टेज पे जाके पता नहीं क्या कह देगा, क्या कर देगा, इसको भला क्यों बुलाया गया। नित्या इतना ज्यादा टेंशन में हो जाती। नित्या सोचती कहीं भेद ना खुल जाए कि हमारा पति है, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो इमेज डाउन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, वहां पे जब कमल सक्सेना ने अपना स्पीच देना शुरू किया तो लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कमल सक्सेना जो थे वो टेक्नोलॉजी दुनिया के बादशाह थे। कमल सक्सेना से ऊपर कोई था ही नहीं, सबसे बड़े वो बादशाह वही थे। उनके अंडर में सभी लोग काम करते थे। नित्या के जो पिता हैं, चाहे और बिजनेसमैन जो भी थे, सब कमल सक्सेना के नीचे काम करते थे। जब दोस्तों वो स्पीच इंग्लिश में दे रहे थे तो नित्या की आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, वहां पे सभी लोग तमाशा देख रहे थे कि ये देखो कमल सर कितने सिंपल हैं। वहां पे कुछ लोगों को मालूम था, क्योंकि कमल ने हर किसी को रोक रखा था कि बताना नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जब नित्या को ये मालूम पड़ता है कि मेरे पति तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम लोग तो उनके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो इतना शर्मा जाती है कि वो मारे शर्म के अब अपना चेहरा ऊपर नहीं उठा पा रही। दोस्तों, कमल सक्सेना को वहां पे सम्मानित किया जाता है, उनके बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताई जाती, बोली जाती हैं। और ये सच्चाई नित्या से बर्दाश्त नहीं हो रही कि अब मैं इनके सामने कैसे नजरें मिलाऊं। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूं। लेकिन नित्या मन ही मन में सोचती है कि इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन इन्होंने हमसे ये राज क्यों छुपाया। अब नित्या गाड़ी में बैठ के जाती है। अब नित्या के जो पति थे वो पहले वाला व्यवहार, क्या बताओ तुम्हारी सैंडल गंदी तो नहीं हो गई। लेकिन नित्या कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतने बड़े आदमी हो, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं, तुमने अपनी सच्चाई क्यों हमसे छुपाई। मैंने तुमको इतना बेइज्जत किया, इतना जलील किया, तुमने ऐसा क्यों मेरे साथ में किया, तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे। तब दोस्तों कमल सक्सेना कहते हैं कि देखिए, हर चीज पैसा नहीं होता है, मान सम्मान। जो व्यक्ति सादगी में रहता है, सिंपल रहता है, लोगों का रिस्पेक्ट करता है, तो क्या वो बड़ा आदमी नहीं हो सकता है। मैंने ये देखा
कि तुमने मुझे साधारण समझ के कितना जलील किया। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर गरीब छोटे लोगों के प्रति क्या भाव है, क्या सोचती हो छोटे लोगों के बारे में। अगर तुम छोटे लोगों को इतना जलील कर सकती हो तो तुम बहुत बड़ा बिजनेस कैसे संभाल सकती हो। दोस्तों, वो जो कमल सक्सेना थे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अपनी बातों से नित्या को इतना जलील कर दिया कि नित्या के मुंह से जबान नहीं निकलती है। दोस्तों, नित्या कमल के पैरों में गिर जाती है। दोस्तों, कमल सक्सेना कहते हैं कि जरूरी नहीं होता है कि जो दिखता है वही हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो हमें दिखता नहीं। एक सिंपल वेशभूषा में कोई व्यक्ति है तो उसकी गहराई को हम उसके कपड़े देख के नहीं लगा सकते कि भाई ये क्या है, क्या चीज है। इसलिए हर किसी का सम्मान करिए। मुझे नहीं पता कि भगवान किस वेश में हमारे दरवाजे पे खड़े हो जाएं। हम ये सोचें कि भगवान आएंगे तो बढ़िया चमचमाते हुए चले आएंगे। अरे पता नहीं किस गरीब भिखारी के रूप में भगवान हमारे दरवाजे पे आ जाए। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, कमल सक्सेना ने अपनी पत्नी को ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसी शिक्षा दी मानवता की कि उसका सर शर्म से झुक जाता है। और नित्या की जो माँ रोज अपने जमाई को जलील करती थी वो भी पैरों में गिर जाती है अपने जमाई के। और ये जो बात थी नित्या के पिताजी को मालूम थी, तभी उन्होंने इतने बड़े आदमी के साथ में अपनी बेटी की शादी की। और जो भी जानता है वो दंग रह जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इस कहानी से क्या सीखे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।